में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और एक दिन की छुट्टी के बाद हम दोबारा लौटते हुए दिख रहे हैं इसी कारोबारी हफ्ते में वरुण। और जो संकेत आ रहे हैं पिछले 2 दिनों के वो काफ़ी शानदार है, खासकर ग्लोबल क्यूज पर। विस्तार से आप समझाएं कि किस तरह का सेटअप रहा है। तो देखिए कुशल, जैसे कि आपने बोला कि ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे और बेसिकली जो यूएस में महंगाई का आंकड़ा आया इसने कहीं ना कहीं पूरे का पूरा मूड और माहौल जो है वो मार्केट्स में बदल दिया, जिसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वहाँ करीब 250 अंकों के आसपास की उछाल देखने मिल रहा है। कल अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स काफ़ी बेहतरीन थे। नैस्डैक खासकर देखेगा 2.5% के आसपास की तेज़ी वहाँ पे थी। डाउ जोन्स में करीब 1-1.5% के आसपास के गेंस थे। तो बेहतरीन तेज़ी वहाँ देखने मिली क्योंकि वहाँ जो महंगाई का आंकड़ा है वो अनुमान से कम आया है और कहीं ना कहीं इसको लेके अब ब्याज दरों का जो डर एक बैठा हुआ था कि शायद 1-2 और हो, वो शायद कम होते हुए नजर आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट आप अक्रॉस देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स देखिए यूएस की किस तरह की वहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी देखने मिली। 4.45 पे आ गई। आपको याद होगा एक समय था ये 5 के आसपास पहुँच चुकी थी, 5 के ऊपर पहुँच चुकी थी और डर का माहौल जो था वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा था। अब ये डर का माहौल जो है वो कम हो रहा है और इसका इम्पैक्ट बेसिकली आज आप 3 सेक्टर्स पे इंडिया में भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना कुशल की पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम ये पछा के नहीं गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आज आपको उसका रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट्स में देखने मिलेगा। बैंक्स, आईटी और मेटल, ये 3 सेक्टर है जो कि आज पूरे तरीके से रैली को लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे अब आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है मेटल इंडेक्स के लिए। आप देखिए ग्लोबली भी मेटल इंडेक्स, यूएस का मेटल इंडेक्स 3-3.5% के आसपास की उछाल दिखाया था। एल्कोआ का स्टॉक 6-7% के आसपास का उछाल वहाँ देखने मिला। तो कहीं ना कहीं ये वो सेक्टर्स है जो आज लीड करेंगे क्योंकि संकेत जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ एक संकेत कुशल मुझे थोड़ा डराने वाला लग रहा है और वो है कच्चा तेल का। नो डाउट अभी भी $82-83 के आसपास है, लेकिन ओपेक प्लस ने जो बोला है कि आगे जाके डिमांड अच्छी रहेगी उसके वजह से कच्चा तेल चढ़ा है। यहाँ रहे फिर भी ठीक है, यहाँ से अगर लगातार तेजी आती रही ना कच्चा तेल में तो वो शायद आपके मार्केट के रैली को थोड़ा बहुत डेंट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट आएगी, लेकिन समझिए आज अगर आप 250 पॉइंट की तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है फिर वो 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी रहे। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। बाकी हर एक संकेत अच्छे हैं और आज वैसे भी वॉल्यूम्स कुशल मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में ही होंगे। सेकेंड हाफ में तो सबकी नज़र क्रिकेट मैच पे रहने वाली है। सेमीफाइनल्स है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में और हम सब तैयार है उसके लिए। आज सुबह आपको एक अच्छी खबर मिल रही है यूएस के मार्केट से। आई एम डेड श्योर कल सुबह भी हम एक अच्छी खबर के साथ ही आने वाले हैं कि इंडिया सेमीफाइनल जीत चुका है। बिल्कुल 100% वरुण, हम तो इसी की उम्मीद लगाकर चलेंगे और ऑफ कोर्स इंडिया को चीयर करने वाले हैं। जिस तरह से बड़ा सेमीफाइनल आज होने वाला है तो इस पर हमारी सबकी फोकस रहेगी। आमची मुंबई में यहाँ पर यही होने वाला है। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं पोस्ट मार्केट में काम करना उसके बाद देखेंगे अगर जा पाए तो जाएंगे। सबसे बड़ा दुख यही होता है, वानखेड़े आपके बाजू में है लेकिन आप काम छोड़ के जा नहीं सकते देखने के लिए मैच। तो हम देखेंगे ऑफिस में बैठ के और यहीं चीयर करेंगे इंडिया। बट 1.5 घंटा ही डिफरेंस होने वाला है, उसके बाद तो एनी विच वेज इंडिया की पहली बैटिंग आ गई तो क्या करेंगे, वो निकल जाएगी। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है तो ऑफकोर्स चलिए देखते हैं कि क्या होता है फाइनली टॉस में। उस पर तो नजर रहेगी हमारी। बट ऑफकोर्स जो बाजारों का विश्लेषण आपने किया वरुण काफी ज्यादा शानदार था। खासकर जो ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं वो काफी बेहतर दिख रहे हैं, जिस वजह से आज पारी की शुरुआत हो सकता है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आती हुई नजर आए। बट अब जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो कैश की होती है उसके साथ शुरुआत करते हैं। वरुण आप बताएं कौन सा लिया स्टॉक आपने? रेलवे। और देखिए कुशल मुझे आज लगता है ये रेलवे शिपिंग आज ये चल जाएंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था ये थोड़े सबड्यूड थे सेक्टर्स, लेकिन मार्केट के फेवरेट सेक्टर्स है और जब जब बाजार में तेजी आती है ना ये फ्रंट रनर्स रहते हैं। तो रेलवे एक सेक्टर है जिस पे आपको नजर रखनी है और साथ में यहाँ पे आरवीएनएल का स्टॉक जो है वहाँ पे नजर रखेगा। 163 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 153 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। वैसे रेलवे स्टॉक्स तेजी में रह सकते हैं। साथ ही साथ एक खबर भी आई है इस कंपनी के लिए और वो ये है कि कंपनी को सेंट्रल रेलवे से 311 करोड़ के ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। 4 टनल बनाने के लिए एलओ जो है वो मिला है। 18 महीने के भीतर ये टनल्स बना के इनका काम जो है इनको पूरा करना है। तो एक तो वैसे आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा, एक सेक्टर है जो कि ट्रेडर्स का फेवरेट सेक्टर है और ऊपर से खबर आ चुकी है 311 करोड़ के ऑर्डर्स की। तो मेरे ख्याल से आरबीएनएल में अच्छी तेजी हो सकती है। 163 के लेवल के खरीदारी करना है, 153 का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपको कैश का स्टॉक। बिल्कुल, तो आरवीएनएल ऑफकोर्स जिस तरह से यहाँ पर एलओए मिलता हुआ दिखाया है, काफ़ी बड़ा एलओए है और लगातार हम देख ही रहे हैं कि आरवीएनएल किस वजह से ये फोकस में रहता है और अच्छी तेज़ी बनाता है इन सब न्यूज़ के बाद। चलिए मेरी तरफ से है नंबर्स के आधार पर नैटको फास्ट
शानदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आए थे एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू फ्रंट पर तो 2.5 गुना की बढ़त कंपनी ने दिखा दी है। कामकाजी मुनाफा 95 करोड़ से बढ़कर सीधा 458 करोड़ हो गया है और मार्जिन्स भी 22.5% थी, करीबन 22% थी। 44.4% के मार्जिन्स भी कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, तो काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा भी बहुत बड़ा है, 56 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 370 करोड़ पर अब कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज कर लिया है। तो एक बहुत ही अच्छे नंबर्स आप कह सकते हैं। एक टर्न अराउंड ये नाटको फार्मा में पिछले साल के मुकाबले जो नतीजे आए थे उसमें देखने को मिला है। खरीदारी कर चलिए। ऑलरेडी इनफैक्ट यहाँ पर सोमवार के दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बनती हुई दिखी थी, तो फ्लैट रहा है। रिजल्ट का रिएक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। 820 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 783 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश स्पेस की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और इसमें सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है फ्यूचर्स में और वो है इन्फोसिस का। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। एडीआर में आप देखिए 2 से 2.5% तक की शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड गिरने का एक बड़ा सपोर्ट है। डॉलर इंडेक्स पर भी जो दबाव बना है उससे भी तमाम आईटी स्पेस जो है आज फोकस में रह सकता है। इसी वजह से इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। सोमवार के दिन में यहाँ पर आधे % तक की गिरावट भारतीय बाजारों में हुई थी, पर एडीआर में जिस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिखा है उस वजह से ये स्टॉक आज चल सकता है। 1410 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 1360 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो आईटी स्पेस यहाँ पे नजर रखेगा और जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा, आईटी, मेटल्स और बैंक्स, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आज आउट परफॉर्म कर सकते हैं, नजर रखिएगा। मेरा फ्यूचर्स का स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 144 के लेवल के लिए 138 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बंद होने के आसपास इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे हैं। आप देखिए, खासकर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। नो डाउट आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं और साथ ही साथ वहाँ पे जो नंबर्स थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आप देखिए, सीएलएसए 174 से बढ़ा के 185 का कर रहा है और मॉर्गन स्टैनली ने तो 183 से बढ़ा के 200 रुपए का कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज हो सकता है कि आप मन्नपुरम फाइनेंस में आज आपको एक फॉलो बाइंग देखने मिले, अच्छी तेजी देखने मिले, क्योंकि मुथूट के नंबर्स के बाद माना जा रहा था कि मार्जिन्स में कंप्रेशन होगा, लेकिन मन्नपुरम के नंबर्स में आप देखिए मार्जिन में कंप्रेशन देखने नहीं मिला है और इसके लिए मेरे ख्याल से ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे अपने लक्ष्य बढ़ा भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से मन्नपुरम में आज खरीदारी करके चलेगा। 144 के लेवल के लिए 138 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते हैं अगली कैटेगरी ऑप्शंस की और यहाँ पे जैसे कुशल बात कर रहे थे कि इन्फोसिस का एडीआर ऊपर था, ऐसे ही और एक एडीआर ऊपर था और वो है एचडीएफसी बैंक का। और इसके लिए एचडीएफसी बैंक का 1490 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। 30 रुपए के लक्ष्य के लिए 21 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने इसको अपने टीम में एज अ लॉन्ग टर्म पिक भी लिया था और तब आपसे कहा था कि अब ये स्टॉक जो है वो बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से बहुत अच्छी तेजी आपको एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकती है। इसका पहला रीज़न ये है कि आपने देखा यूएस के मार्केट्स में किस तरह से अब स्टेबिलिटी आ रही है, तो बैंकिंग स्टॉक जो है यहाँ पे आप तेज़ी में आ सकते हैं। साथ ही साथ एडीआर देखिए, इसका 2.5-3% के आसपास की तेज़ी वहाँ पे देखने मिली। एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही हालात सुधर रहे हैं वैसे ये जो दिग्गज है जिनमें इन हालातों की वजह से गिरावट आई थी, सबसे पहली खरीदारी यहीं आते हुए आपको दिखाई दे रही है। नहीं तो हम देखते थे कि जब जब बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आती थी पहले आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते थे। इस बार आईटी से ज़्यादा एचडीएफसी बैंक के एडीआर ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे स्पेस पे नजर रखेगा। बैंकिंग स्पेस अच्छी चल सकती है और एचडीएफसी बैंक बीटन डाउन भी है और आज तो एडीआर ऊपर भी है। इसके लिए 1490 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 30 रुपए के लक्ष्य के लिए 21 रुपए का रखेगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय है एंड ऑफकोर्स मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा है और बैंकिंग स्पेस आज क्लियरली आउट परफॉर्म भी करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है मेटल स्पेस का काउंटर और वो है हिंडाल्को का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। जैसे कि हम हेडलाइंस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको अच्छी तेज़ी आज मेटल स्पेस में भी देखने को मिले, जिस तरह के अल्कोआ में बेहतरीन तेज़ी आती हुई दिखी है। शो की शुरुआत में हमने इसकी बात की थी और अल्कोआ में करीबन 6% से ज़्यादा की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी कल के दिन में। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से आज हिंडाल्को अच्छी तेज़ी में रह सकता है। इसी वजह से मेटल काउंटर की खरीदारी करने की राय है। 490 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 10 रुपए पर उपलब्ध है। 18 रुपए का टारगेट बनाइए। 3 रुपए नीचे केवल आपको 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड में आगे बढ़ना है।
चलिए ऑप्शंस कैटेगरी की भी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं टेक्नो पिक पर और टेक्निकल चार्ट्स पर। आरती इंडस्ट्रीज का काउंटर मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए 503 505 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छी तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दी है और लगभग 518 के लेवल्स पर ये आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बेंजीन स्प्रेड है वो भी पिछले 12 महीनों की ऊंचाइयों पर आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भी एक फंडामेंटल क्यूज इनके लिए आगे के लिए अच्छी पॉजिटिविटी बना रहे हैं। और वैसे भी हम देख रहे थे कि जिस तरह से इसके आंकड़े आते हुए दिखे थे Q2 के, वो भी काफी शानदार थे। उसके बाद रिजल्ट रिएक्शन भी आया, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर चल सकते हैं। बट हो सकता है कि आज यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए, जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन पिछले 5 दिनों में बना है। तो 535 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 513 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। वरुण, आप क्या ले रहे हैं टेक्नो पिक में? मेरे तरफ से एक फार्मा काउंटर है, लेकिन आरती इंडस्ट्री आपने काफ़ी बेहतरीन पिक यहाँ पे सिलेक्ट की है। टेक्निकल तो अच्छे हैं और मेरे ख्याल से अनिल सर के दिवाली पिक में भी एक काउंटर शामिल था, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत बड़ा छलांग जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक एक ओवरसोल्ड स्टॉक है और वो है बायोकॉन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 236 के लेवल के लिए, 223 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इस स्टॉक की देखिए कुछ एक रेंज है जो कि आपको याद रखना है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 270 के आसपास का है, नीचे की तरफ 220 के आसपास का है। ये स्टॉक जब तक इस रेंज में रहता है बीच में डांस करता रहता है, या तो थोड़ा ऊपर या तो थोड़ा नीचे। अब ये ओवरसोल्ड लेवल पे आ चुका है, यहाँ से नीचे जाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और मार्केट का मूड माहौल जो है वो अच्छा है। तो हो सकता है कि आपको इस स्टॉक में थोड़ा बाउंस बैक देखने मिले। पिछले ट्रेडिंग सेशन में नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट काटे थे, इसके लिए बायोकॉन में गिरावट आई थी। मेरे ख्याल से नतीजों का रिएक्शन जो है वो अब पूरा हो चुका है, तो यहाँ से आपको अब रिएक्शन जो है वो काफ़ी हद तक टेक्निकल देखने मिलेगा। साथ ही साथ एक खबर भी आई है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी की जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इसको मार्केटिंग के लिए मंजूरी मिली है MHRA UK, यानी कि जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है UK की, उससे एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। और इस ब्रांड की बिक्री अगर आप देखेंगे तो करीब $70-80 करोड़ के आसपास की है। तो इसके चलते आज बायोकॉन में हो सकता है आपको एक बाउंस बैक देखने मिले। तो इस बाउंस बैक को आपको प्ले करना है, ओवरसोल्ड जोन में है। 236 के लेवल के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 223 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर 220 को तोड़ के नीचे गया फिर तो अगर आप सोचिए तो 180-190 के आसपास के लेवल भी दिखा सकता है। इसके लिए टेक्निकल बोल रहा हूँ, ओवरसोल्ड है, खरीदारी करके चल सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटली आईजैक हेवी इंजीनियरिंग, इस काउंटर में आप खरीदारी करके चलेगा 790 के लेवल के लिए। 750 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, खासकर ऑपरेशनल और बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही कंपनी के नंबर सॉलिड है। रेवेन्यूज नो डाउट 2.5% गिरे हैं, लेकिन साल दर साल बता रहा हूँ आपको, एबिटा में 40% का उछाल, एबिटा मार्जिन 6% से बढ़ के 9%, यानी कि करीब 3% के आसपास का उछाल यहाँ पे देखने मिल रहा है। और मुनाफा देखिए 2 गुना हो चुका है, 30 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ के आसपास है। और आपको पता ही है कि जब कंपनी के वैल्यूएशन देखे जाते हैं तो सबसे पहले उसका EPS और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखा जाता है। प्रॉफिट दुगना हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपनी का जो EPS है दुगना हो चुका है, तो PE जो है वो आधा हो चुका है। उस हिसाब से आप वैल्यूएशन निकाल लीजिएगा किस तरह के वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलने चाहिए। 790 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। इंट्राडे में 750 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण। और आईजैक हैवी इंजीनियरिंग, ये तो हमें पता ही है कि सेठी साहब भी लगातार इसको रेकमेंड भी करते आए हैं। इनफैक्ट अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और नंबर्स एक्चुअली काफ़ी बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं। चलिए फंडा पिक के लिहाज से आईजैक हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पर तो खरीदारी करनी है। मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से है टाटा मोटर्स का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। रीजन बिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर S&P ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है। BB और स्टेबल आउटलुक था, अब BB+ और पॉजिटिव आउटलुक इन्होंने कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आगे के लिए जो खासकर JLR की प्रदर्शन है वो इनको काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है कैश इनफ्लो के हिसाब से। और पर्सपेक्टिव यही बन रहा है कि आगे चलकर टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है। ऑफकोर्स आपको ये भी पता है कि यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है, उन्होंने भी RHP फाइल कर दिया है 13 तारीख को। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आगे चलकर देखना होगा कि किस तरह की फाइनली जो प्राइसिंग आती है वो किस तरह से लिस्ट होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बट ऑफकोर्स जो फंडामेंटल क्यूज बन रहे हैं, खासकर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जानते ही हैं कि 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पैसेंजर व्हीकल्स में होल्ड करती है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स पर्टिकुलरली। और जाहिर सी बात है कि इस वजह से टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छी बेट आगे चलकर भी बन सकती है। ग्लोबली JLR की जो एक्सेप्टेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक्सपेंशन वाइज अगर आप रीजन वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वो आगे चलकर आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स इस वजह से खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में 770 रुपए के टारगेट
टारगेट्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ, और मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक वरुण है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन। यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है, आप देखिए MSCI का इंडेक्स रिव्यू कल होता हुआ दिखा था, उसकी जो अनाउंसमेंट आई है उसमें 197 कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैश इनफ्लोज आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं ग्लोबल जो दिग्गज निवेशक हैं उनकी तरफ से, संस्थागत निवेशक, और इसी वजह से पेटीएम हो सकता है कि आज यहाँ पर चलता हुआ नजर आए और अच्छी बाइंग का जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 920 रुपए के टारगेट के लिए पेटीएम में खरीदारी कर चलिए और 884 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। करो पेटीएम में निवेश करो, यहाँ पे अच्छे खासे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से वर्ल्ड कप स्टॉक है फेडरल बैंक, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 175 के लेवल आपको करीब 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। बेसिकली 3 हफ्तों का समय मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि इस कंपनी की सब्सिडरी है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका IPO आने वाला है और इसका IPO जो है वो दिसंबर के महीने में आएगा। IPO के पहले आपको थोड़ा बहुत बिल्टअप देखने मिल सकता है इस काउंटर में, करीब 10-15% के आसपास का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कंपनी की सब्सिडरी का IPO जब आता है तब खासकर ऐसे स्टॉक्स में अच्छा खासा बिल्टअप देखने मिलता है। तो उस चक्कर में आपको यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। दिसंबर के स्टार्ट में आने वाला है, फिलहाल 15 तारीख तो हो चुकी है, 15 दिन यहाँ बचे हैं और वहाँ पे स्टार्ट में आने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं और निजी बैंक्स में आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। और वैसे सरकारी बैंक्स भी आपने देखा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छे चले थे। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ पे नज़र रखिएगा और फेड बैंक अगले 3 हफ्तों में 175 के लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी। चलते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी, और निवेश करना है NLC इंडिया में। 200 का लेवल आपको अगले 1 महीने में देखने मिल सकता है। 156 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। पूरा स्पेस अगर आप देखेंगे GMDC, NMDC, कोल इंडिया, जितनी भी माइनिंग रिलेटेड काउंटर्स हैं वहाँ पे आपको अच्छी खरीदारी देखने मिल रही है। नो डाउट पिछले ट्रेडिंग सेशन में NLC में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले, लेकिन जिस तरह का रनअप बाकी माइनिंग कंपनियों में आया है उतना रनअप अभी तक NLC इंडिया में आया नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से बेहतरीन रनअप आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। ये पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी फोकस में है। साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो क्षमता विस्तार कर रही है, तो उस क्षमता विस्तार का इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले समय में इस कंपनी के नतीजों पे भी देखने मिलेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से NLC इंडिया ये वो स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रखिएगा, यहाँ से खरीदारी करके चलेगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई है जो कि इस कंपनी पे काफ़ी बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अगले 1 साल के लिए 200 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। NLC इंडिया को रखिएगा अपने रडार पर। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर बेहतरीन फंडामेंटल्स दिख रहे हैं NLC इंडिया की तरफ से, इस वजह से यहाँ पर लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स आप निवेश कर चल सकते हैं। चलिए निवेश के पर्सपेक्टिव से मेरी तरफ से है USL का काउंटर यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगले 1 साल में 1250 रुपये के टारगेट्स ये कंपनी दिखा सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से यहाँ पर खासकर भारत में वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है और आगे चलकर भी जिस तरह से छुट्टियों का सीज़न है और फेस्टिव सीज़न है उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स की खपत और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से USL काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ऑफकोर्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि UK और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है आगे चलकर वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो इन 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको लंबी अवधि के लिए USL में निवेश कर चलना है और अगले 1 साल में 1250 रुपए के टारगेट्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है GMDC का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है और माइन सेक्रेटरी ने ये कहा है कि 20 से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए टेंडर्स जारी होते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगले 2 हफ्ते में ये जो टेंडर्स है इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा और क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम और साथ ही ग्रेफाइट ये भी शामिल हैं। और लिथियम को लेकर GMDC ऑफकोर्स काफ़ी बड़ी कंपनी है और मुझे लग रहा है कि इस वजह से जो GMDC है उस वजह से आपको खरीदारी करने की राय है। ऑफकोर्स क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं और GMDC आप देख ही रहे हैं कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो यहाँ पर रिएक्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो 402 रुपए के टारगेट के लिए GMDC में करिए खरीदारी, 381 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो GMDC में खरीदारी कीजिएगा। क्रिटिकल एलिमेंट्स की खबर आई है और मेरे ख्याल से इन्होंने तो अपने आर्टिकल्स में चेंजेस भी कराए थे क्योंकि ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है इसमें फोरे कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है रेयर अर्थ एलिमेंट जिसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं रखिएगा इस कंपनी को रडार पे। अच्छी कंपनी और खबर भी आ चुकी है। ओके, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है, एक ही मात्र बिकवाली का कॉल है, वो भी कन्विक्शन के साथ नहीं है लेकिन खबर आ गई इसके लिए बिकवाली कर रहा हो, और वो है डाबर। 515 के लेवल के बिकवाली करना है। 536 का स्टॉप लॉस रखना है। मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप जो है उस घोटाले में FIR दर्ज की है और यहाँ पे
मोहित बर्मन जो कि डाबर ग्रुप के चेयरमैन है और गौरव बर्मन जो कि डायरेक्टर है, इनका नाम सामने आया है। हालांकि कंपनी ने इसका खंडन किया है कि ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं है और ये जो एफआईआर है वो झूठी और आधारहीन है। लेकिन देखिए, ऐसी खबरें जब जब आती है तब तक एक हैंगओवर स्टॉक पे बन जाता है। इसके लिए आपको बिकवाली करना है। फंडामेंटली डाबर बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इस खबर के चलते हो सकता है थोड़ा प्रेशर हो। 515 के लेवल के खरीदारी करना है, बिकवाली करना है। 536 का आप रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और वरुण मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में दोनों के दोनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं। बता देता हूं, सबसे पहले है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहां पर कर चलनी है खरीदारी। दरअसल इनके लिए भी खबर आ रही है कि एमएससीआई इंडेक्स रिव्यू में इनको भी शामिल कर लिया गया है। तो पेटीएम के साथ साथ एपीएल अपोलो ट्यूब्स यहां पर खरीदारी करने की राय है। 1730 रुपए के टारगेट के लिए आज यहां पर खरीदारी करिए। 1660 रुपए, 10 रुपए नीचे, इनफैक्ट आपको 16 रुपए नीचे इनफैक्ट आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए, दूसरा कॉल है एमसीएक्स पर। यहां पर एफएनओ बैन लिस्ट से ये कंपनी बाहर आती हुई दिखी है, और अगर आप कल के परसों के सत्र में देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि चार्ट सेक्टर की पॉजिटिविटी और साथ ही एफएनओ बैन से जो बाहर आया है उस वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिले। तो 2770 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 2650 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से भी माई चॉइस में दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो एनआरबी बैरिंग में खरीदारी कीजिएगा। 282 के लेवल के लिए 266 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 12% से बढ़ के करीब 16%, 16.25% पे आए, यानी कि 4-4.25% की बढ़त वहाँ देखने मिली है। और कंपनी का मुनाफा 92% बढ़ा है, 12.5 करोड़ से बढ़ के करीब 24 करोड़ के आसपास आया। तो इसका असर देखने मिलेगा। एनआरबी बैरिंग में कीजिएगा खरीदारी। और आखिरी स्टॉक है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट। आईटी कंपनीज में तेजी हो सकती है और मिड कैप आईटी जो है वो आज फ्लेवर में रह सकता है। 600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। 577 का रखिएगा स्ट्रिप स्टॉप लॉस, क्योंकि आईटी कंपनी में तेजी हो सकती है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। बिल्कुल, तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। क्विक रिकैप के लिहाज से सबसे पहले नैटको फार्मा, जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे उस वजह से खरीदारी कर चलिए। साथ ही इन्फोसिस के एडीआर में अच्छी तेजी थी, अल्कोआ में भी 6% की तेजी रही थी। तो मेटल्स में और साथ ही आईटी काउंटर्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है। आरती इंडस्ट्रीज चार्ट सेक्टर पर पॉजिटिव लग रहा है, पिछले 5 दिनों से खरीदारी कर चलिए। फंडा पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। एसएनपी ने यहाँ पर रेटिंग्स भी बढ़ाई है, 770 रुपए के टारगेट्स बनाइए। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से पेटीएम फोकस में रहेगा, एमएससीआई इंडेक्स रिव्यू में शामिल हो गया है। और साथ ही यूएसएल अगले 1 साल में 1250 रुपए के टारगेट्स भी दिखा सकता है। खबरों के लिहाज से जीएमडीसी फोकस में रहेगा, और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एपीएल अपोलो ट्यूब्स और एमसीएक्स मुझे पसंद आ रहे हैं। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है टाटा मोटर्स का। अगले 1 साल की अगर आप पोर्टफोलियो बेट बनाकर चलेंगे तो 770 रुपए के लक्ष्य भी ये कंपनी आपको कंफर्टेबली दिखा सकती है। लगातार जिस तरह से जीएलआर का प्रदर्शन रहा है, एसएनपी ने भी यहाँ पर रेटिंग्स उस वजह से बढ़ा दी है। कैश में खरीदारी करना है आरवीएनएल में। सेंट्रल रेलवे से 311 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में मन्नापुरम में खरीदारी करना है। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य बढ़ाए हैं। ऑप्शंस में एचडीएफसी बैंक का 1490 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बायोकॉन लगता है कि ओवरसोल्ड और बाउंस बैक देखने मिलेगा। 236 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली आईचेक हेवी इंजीनियरिंग अच्छे नतीजे आए, तेजी कीजिएगा। वर्ल्ड कप स्टॉक है फेडरल बैंक, अगले 3 हफ्तों में 175 के लेवल दिखा सकता है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, उसके पहले तेजी हो सकती है। निवेश करना है एनएलसी इंडिया में। अगले 1 साल में 200 के लेवल के लिए। खबरें डाबर को लेके है, सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर है, इसके लिए 515 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। माई चॉइस में एनआरबी बैरिंग अच्छे नतीजों के चलते कीजिएगा खरीदारी। और बिरला सॉफ्ट आईटी स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, इसके लिए यहाँ पे रखिएगा नजर। और आज का मेरा बेस्ट पिक एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पे 1490 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 30 रुपए के लक्ष्य के लिए 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। एडीआर में अच्छे खासे गेंस देखने मिले हैं, उसका इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक पे आज आपको देखने मिल सकता है। तेजी कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के जरिए। बिल्कुल, तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी कर लिया है। पर आज जिस तरह से पिछले 2 दिनों में ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। तो देखना होगा कि आज कौन से सेक्टर्स चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम सबकी नज़र आज भारत बनाम न्यूजीलैंड सबसे बड़ा सेमीफाइनल इस पर तो रहने ही वाली है। पर उसके पहले बाजारों पर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, इसको समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल शानदार दिन होने वाला है बाजार के लिए, और ऑफ कोर्स क्रिकेट पिच पर भी मिडवीक सेशन है। 1 दिन की छुट्टी के बाद सब आए हैं, बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है, और इस मूड को और सुधारने के लिए स्क्रीन का एक्शन भी जबरदस्त है। तो आइए देखते हैं 250 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कैसे रहेंगे हमारे बाजार। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।